तो गाइस कैसे हो आप लोग। गाइस आप में से कितने लोग नर पिशाच के बारे में जानते हो या फिर इसके बारे में कहीं कुछ सुना है। ये कोई नॉर्मल आत्मा नहीं होते, ये उन लोगों की भटकती हुई आत्माएं हैं जिनकी इच्छा जीते जी इस धरती पर कभी पूरा नहीं हो सका। और ये भटकती आत्मा इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसके बारे में हमारे पुराणों और ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। और ऐसा कहते हैं कि ये धोखे से आपको अपना शिकार बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये किसी औरत या फिर किसी बच्चे की आवाज़ में आपको बुलाता है और अगर आप गलती से उसके पास चले जाओ तो वो पहले तो आपको बहुत ज़्यादा डराएगा और जब आप बिल्कुल हार मान के एकदम थक जाते हो और उसके बाद ये आपका खून चूसता है और ये आपके शरीर को खाता है। ये शैतान इंसानों और जानवरों का खून पीकर ही जिंदा रहता है और उनका मांस खाता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि अगर गलती से कभी कोई नर पिशाच किसी गांव के पास से केवल गुजर जाता है तो फिर उस गांव में बहुत डरावने हादसे होने लगते हैं और उस गांव के रहने वाले लोग उस गांव को छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। और ये नर पिशाच ज़्यादातर रात के समय ही लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। सूरज की रोशनी में ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और इन लोगों को आग से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसीलिए ये लोग किसी ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ सूरज का रोशनी बिल्कुल नहीं जाता, जैसे कोई घना जंगल या फिर कोई एक पुराना खंडहर। तो आज मैं आपको ऐसे ही 5 दोस्तों के बारे में बताऊंगा जो लोग शिमला की जंगलों में नाइट कैंप करने के लिए गए हुए थे और कैसे वो लोग एक नर पिशाच की जाल में बस बाल बाल फंसते फंसते बचे। तो एक बार क्या होता है कि सेमेस्टर ब्रेक की छुट्टियों में 5 इंजीनियरिंग कॉलेज के दोस्त नितिश, रोहित, समीर, राघव और आयान ये पांचों शिमला जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए। और जब ये पांचों दोस्त शिमला पहुंचते हैं तब ये लोग वहाँ के ग्लेन फॉरेस्ट में नाइट कैंप का प्लान करते हैं और ये लोग वहाँ पर कैंपिंग का सारा सामान रेंट पे लेते हैं और उस फॉरेस्ट में नाइट कैंप के लिए चले जाते हैं। और ये लोग खुद से ही डिसाइड करते हैं कि उस जंगल में ये लोग कहाँ पर कैंपेनिंग करेंगे और इन लोगों को उस जंगल के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ रात में होता क्या है। जब वो लोग अपने स्पॉट पर पहुँचते हैं तो बढ़िया ये लोग टेंट लगाते हैं, आग वाग जलाते हैं और फिर ये लोग पार्टी करना शुरू कर देते हैं। और ये लोग जब उस जंगल में पार्टी कर रहे थे तब वहाँ रोहित को पेड़ों के पीछे कुछ चीज़ चमकता हुआ दिखता है। वो फिर इन लोगों को भी बताता है और इन लोगों को भी दिखाता है कि देखो उस पेड़ के पीछे कुछ चीज़ चमक रहा है। उसके बाद फिर नितिश और समीर इन लोगों से कहते हैं कि चलो उस चीज़ को चलकर देखा जाए कि इस घने जंगल में वहाँ है क्या जो चीज़ चमक रहा है। प्रतीक इन लोगों को मना भी करता है कि जंगल में अकेले मत जाओ, लेकिन ये लोग उसके बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद फिर नितिश, रोहित और समीर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो लोग अपना टॉर्च उठाते हैं और उस जंगल में उस चमकती हुई चीज़ के पीछे जाना शुरू कर देते हैं। और फिर जब वो तीनों उस जंगल में उस चमकती हुई चीज़ के पीछे जा रहे थे तब वो जंगल और भी ज़्यादा घना और भी ज़्यादा अंधेरा होता जा रहा था और उस जंगल में उन लोगों को किसी भी दूसरे जानवर का आवाज़ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस पूरे जंगल में एकदम किसी तरीके का कुछ डरावना सा शांति है। लेकिन ये तीनों उस जंगल के और अंदर जाते रहते हैं। उन लोगों को सिर्फ ये चीज़ देखना था कि आखिर वो चीज़ है क्या जो इस जंगल में इतना ज़्यादा चमक रहा है। जब वो उस जंगल में थोड़ा और अंदर जाते हैं तब उन लोगों को कुछ अजीब सा बदबू आना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कोई मांस जल रहा हो। और फिर तभी समीर उन लोगों से कहता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई आया होगा और कोई मरे हुए जानवर को इस जंगल में जलाकर चला गया होगा। तब वो लोग उस जंगल में और आगे जाते रहते हैं और जब ये लोग उस चमकती हुई चीज़ से तकरीबन 40-50 मीटर पहले होंगे तो टॉर्च की रोशनी में इन लोगों ने जो कुछ भी देखा, इन लोगों के हाथ पर बिल्कुल वहीं पर थर थर कांपने शुरू हो गए। उस पेड़ से एक इंसान का लाश लटका हुआ था और उसका आधा शरीर गायब था और जो चीज़ चमक रहा था वो एक नर पिशाच की आंखें थी और वो नर पिशाच उस पेड़ से लटके हुए इंसान के शरीर को अपने नुकीले पंजों से नोच कर खा रहा था। और उस एक पल के लिए तो इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये लोग क्या करें। और फिर उसके बाद रोहित डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। समीर उसको पकड़कर बिल्कुल अपने पास खींचता है और उसका मुंह दाबता है और उसको कहता है कि अब मत चिल्लाओ, अगर तुम चिल्लाओगे तो फिर इसको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पर हैं। उसके बाद वो नर पिशाच एकदम जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। इन तीनों को चारों तरफ खोजने लगता है। जैसे ही वो नर पिशाच इनके उल्टे डायरेक्शन में भागता है ये लोग वहाँ से भागना शुरू करते हैं अपनी कैंप की तरफ। किसी तरीके से गिरते पड़ते ये लोग अपने कैंप के पास पहुँचते हैं और जब ये तीनों पागलों की तरह भागते हुए अपने कैंप के पास पहुँचते हैं तब राघव भी लोगों से पूछता है कि भाई क्या हो गया,
ऐसे इतने पागलों की तरह तुम लोग क्यों बिहेव कर रहे हो। और फिर वो तीनों कुछ भी बोलने के बिल्कुल हालत में ही नहीं थे, वो लोग बस भूत भूत चिल्ला रहे थे। उसके बाद ये पांचों थोड़ा बहुत संभल पाते, उसके पहले वो नर पिशाच इनके कैंप के पास पहुंच जाता है और इनके कैंप के पास चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है और इन लोगों की तरफ देखकर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये पांचों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। फिर इतने में नीतीश क्या करता है कि वहाँ इन लोगों ने कैंप फायर के लिए जो आग लगाया था उसमें से एक लकड़ी उठाता है और उस पिशाच की तरफ फेंकता है। जैसे ही वो आग का टुकड़ा उसकी तरफ गया, वो 2 कदम पीछे हट जाता है। तब इन लोगों को ऐसा लगने लगता है कि शायद अगर वो अपने आसपास आग जला ले तो शायद ये लोग बच जाए। तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपने आसपास चारों तरफ आग लगाना शुरू कर देते हैं। जो कुछ भी मिल रहा था इन लोग जलाना चालू कर देते हैं। वो लोग अपने आसपास एक आग का गोला बनाते हैं और उसी के अंदर जाकर खड़े हो जाते हैं। और वो पिशाच इन लोगों का चक्कर लगाता जा रहा था और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। और फिर जैसे ही सुबह होने वाला रहता है, वो पिशाच बिल्कुल पागल हो जाता है। वो किसी तरीके से बस इन पांचों के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने अपने आसपास इतना ज्यादा आग जला दिया था कि वो पिशाच चाह कर भी इन लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था। और फिर जैसे ही सूरज निकलने वाला रहता है, वो पिशाच भागकर जंगल के अंदर जाकर छिप जाता है। और फिर उसके बाद ये लोग किसी तरीके से बचते बचाते उस जंगल से भागना शुरू करते हैं। उस जंगल में जहाँ जहाँ सूरज का रोशनी पड़ता था, ये लोग सिर्फ उसी डायरेक्शन में भागते थे और किसी तरीके से ये लोग उस जंगल से बाहर निकले। उसके बाद नाइट कैंप तो छोड़ो, ये लोग अपने पूरे लाइफ में कभी किसी ऐसी जगह पर जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो गाइस, अगर आप इन पांचों की जगह पर रहते तो आप क्या करते? और अगर आपके पास ऐसा ही कोई स्टोरी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।